हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे बात करेंगे, दैट इज WMA। और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आरबीआई भी इसको यूज़ कर रही है। इस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और इससे क्या क्या करंट अफेयर्स, आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको बहुत गहराई से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि WMA से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, राइट। तो चलिए मैं देखता हूं सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज WMA। इस टूल का यूज आरबीआई तब करती है जब लिक्विडिटी मिसमैच होता है टेम्पोररी बेसिस पे, मतलब शॉर्ट टाइम लिक्विडिटी मिसमैच के लिए हम लोग WMA यूज करते हैं। अब आप सोचिए कि WMA का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत और तरीका होता है जो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन WMA का क्या जरूरत पड़ जाता है, WMA हम लोगों को क्यों यूज करना पड़ जाता है। तो जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो या फिर रेवेन्यू डेफिसिट जो कि बहुत डेंजरस होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, इस टाइम पे हम लोग WMA का यूज करते हैं। जब किसी भी सरकार के पास कोई साधन और होता नहीं है कि उसका पैसा बन पाए, उसका रेवेन्यू जनरेट हो पाए, तो इस केस में हम लोग WMA का यूज करते हैं। अब अभी भारत में ऐसा स्थिति है जो हम लोगों को WMA यूज करना पड़ता है। एंड वाई आरबीआई इज गोइंग टू हाइक द WMA फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो मैं बताता हूं WMA बहुत अच्छे से विस्तार से, आप लोग बस इसको पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने बताया एक बात कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या WMA पे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा? बिल्कुल हाँ, WMA पे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। क्या WMA का जो क्राइटेरिया है उससे भी ज्यादा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है क्या उससे भी ज्यादा हम लोग एडवांसेस ले पाए, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट? बिल्कुल हाँ, ऐसा भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो देखिए, WMA मैंने बताया कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि इतना आपको एडवांस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और इतना स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है वो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो पहला हाफ फाइनेंशियल ईयर है, 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं, पहला हाफ फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 1.2 लाख करोड़ का एडवांस ले सकता है। और वहीं हर एक स्टेट को अगर आप मिला दें तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इसमें एडवांसेस का रखा है प्रावधान, वो टोटल अभी बढ़कर 51,560 लाख करोड़ का है, मतलब टोटल 51,560 करोड़ का है। और ये पहले जब था तो पहले 32,225 करोड़ था। 1 अप्रैल को 30% हाइक हुआ और फिर वापस 30% हाइक हुआ, मतलब टोटल 60% का हाइक हुआ है। अब एक बात समझिएगा कि WMA पे जो इंटरेस्ट रेट पे होता है वो कैसे होता है। तो आरबीआई बोलती है कि सेंट्रल स्टेट दोनों आप लोग हमारे से पैसे या फिर लोन या एडवांस ले सकते हो, इसके अवज में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है दैट इज रेपो रेट, ठीक है। और ये 90 डेज का पीरियड होता है, मतलब 90 डेज तक आपको रेपो रेट का जो इंटरेस्ट होता है उस पे ही आपको ये एडवांस दिया जाता है। अब मैंने एक सवाल रखा था कि क्या मेरे पास जो क्राइटेरिया दिया गया, अच्छा इससे पहले आप ये समझिए कि हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज्यादा WMA स्टेट यूपी को मिलता है, उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र को मिलता है। तो क्या जो क्राइटेरिया हर एक स्टेट का बना हुआ होगा, जो एक लिमिट होगा, उस लिमिट से भी ज्यादा WMA मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप जितना ज्यादा अमाउंट लेना चाहेंगे उस पे 2%, मतलब जो रेपो रेट होगा उस पे 2% ज्यादा वो अमाउंट इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, क्या 90 डेज के बाद अगर इसमें आप पे नहीं कर पाते हो, 90 डेज के बाद जो इंटरेस्ट रेट होगा क्या वो सेम होगा? नहीं। इस पे जो 90 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो 2% ज्यादा करना पड़ता है रेपो रेट से, ठीक है। ये तो हो गया कि किस स्टेट को किस तरीके से दिया जाता है, यही था WMA। अब यहां पर एक बात समझिएगा, मैंने एक वर्डिंग रखा था पहले, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। जब अभी देखा जा रहा है कि भारत में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.4% से बढ़कर 2.9% हो गया है, राइट। और
2018 2019 में देखा गया था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत कम हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ना स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई और तरीका रह जाता है, ना ही सेंट्रल के लिए। दूसरा, मैंने एक बात किया था, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर ये सिचुएशन डेफिसिट ज्यादा होता है तो डेफिनेटली उस कंट्री का इकोनॉमी एक अनबैलेंसिंग वे में हो जाएगा और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अमीर बहुत अमीर होते जाएंगे और गरीब बिल्कुल गरीब होते जाएंगे, या फिर पैसा किसी के पास हो ही ना, राइट। तो बहुत कुछ कंडीशन बनता है रेवेन्यू डेफिसिट में, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। और अभी जो फिलहाल रेवेन्यू डेफिसिट है वो है आपका 0.1% से बढ़कर 0.7% हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जैसे अगर बढ़ गया तो आरबीआई ये चाह रही है कि जो अभी लिक्विडिटी आरबीआई के पास स्टोर है वो लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो किया जाए, ताकि डिमांड ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो पाए, जिसके पास पैसे हैं वो खर्च कर पाए, ताकि जो बैलेंस है इकोनॉमी वो बना रहे। और यही तरीका होता है कि WMA को यूज किया जाता है। तो WMA से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। क्यों, कब और किस तरीके से इसको आरबीआई यूज करती है ये मैंने बताया आपको। अब एक बात क्लियर रखिएगा कि WMA में सबसे पहले स्टेट, अगर हर स्टेट को मिला दिया जाए तो पहले WMA था 32,225। 1 अप्रैल को यह बढ़ाकर किया गया था, 30% बढ़ाया गया था, हाइक किया गया था, और यह बढ़कर आपका 41,840 करोड़ हुआ था। दूसरा, अभी 30% वापस हाइक कर दिया गया, मतलब टोटल 60% का हाइक हुआ है स्टेट, टोटल स्टेट्स का मिलाकर। तो ये हो गया 51,560 करोड़। तो ये हर एक स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया और लिमिट होता है कि आपको कितना WMA मिल सकता है। जैसा स्टेट है उस तरीके से उसको WMA मिलेगा। और मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसका इंटरेस्ट रेट बनता है, कब, कितना अमाउंट पे बनता है, कितना डेज के लिए बनता है। तो आई थिंक ये क्लियर है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे अपने ग्रुप पे। एंड गॉड ब्लेस यू।